नॉलेज है उस हिसाब से काम करते हैं। और उसके बाद ये जो भी इसमें खाद डालनी है, जैसे कि डीएपी है, यूरिया है, जो इसमें डलना है वो डालते हैं। और इसको अच्छी तरह पोषक तत्व जो रहते हैं जो भी फर्टिलाइज़र में है वो मिलने के बाद ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ में आ जाती है। और इसको समय समय पर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन बाद, 60 दिन बाद इसकी बराबर दवाइयों पर ध्यान देना पड़ता है। कोई रोग तो नहीं लगा, टाइम टू टाइम स्प्रे करना पड़ता है। फिर ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ये 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने बाद ये धान आ जाती है, इसमें लगना चालू हो जाती है और ये पकते पकाते 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग जो भी जैसा भी करते हैं, उसके बाद इसको किसान मंडी ले जाते हैं। मंडी में ले जाने से पहले रेट पता कर लें। उसके बाद उसको मंडी में ले जाके जो रेट मिल रहा है उसमें बेचने के लिए रख देते हैं। उसको फिर व्यापारी जो भी ट्रेडर रहता है वो इसको परचेस करता है। इसका ऑक्शन होता है। ऑक्शन के बाद जो ट्रेडर जो रहता है, जो परचेस करता है, वो क्वालिटी देख के, वैरायटी देख के रेट इसकी लगाता है। और जैसी इसकी डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके अनुसार इसको परचेस करता है। जो भी परचेसिंग प्रोसेस होती है वो ऊपर से फॉलो होती है कंपनी से। कंपनी जो ट्रेडर रहता है, कंपनी से एक उसका वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमको 30 टन, 40 टन, 50 टन, 100 टन, 200 टन, फैक्ट्री वाले जो भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसके अनुसार डीओ, डिलीवरी ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, दो प्रकार के होते हैं। पीओ परचेस ऑर्डर होता है, डी डिलीवरी ऑर्डर होता है। जो परचेस ऑर्डर होता है वो परचेस के उसमें लिखा रहता है कि इतने टन, इतने प्राइस, इतने एमटी, ये हमको चाहिए, इस वैरायटी जो भी है वो सब उसमें लिखा रहता है। तो उतना ये माल खरीद के ट्रेडर फैक्ट्री को दे देते हैं। और फैक्ट्री को देने के बाद जो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह जो भी लगता है, सारा पूरा की पूरा क्लियर होता है। तो जितना डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग जो हम माली है, जो भी है, सब क्लियर होता है उनका। तो फैक्ट्री को दे देते हैं। फैक्ट्री इसको इसका चावल निकाल लेती है अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करके। इसको फिर मार्केट में पैक करके मार्केट में इसकी जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग करके जहाँ जहाँ इसको देना रहता है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को, वहाँ ये पहुँचा देती है। अब वो भी अकॉर्डिंग टू प्रोसेस होती है, उसमें भी डीलर जो भी होते हैं इसके परचेसर, वो एज पर रिक्वायरमेंट परचेस करते हैं, फैक्ट्री से लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया धान में होती है। और गेहूँ में भी यही होता है, वीट में, पैडी में भी ये होता है। जितनी भी क्रॉपें हैं सारी क्रॉप में यही प्रोसेस होती है। यहाँ से जाएगा कंपनी ट्रेडर के पास, मंडी, मंडी से ट्रेडर, ट्रेडर से फैक्ट्री, और अब फॉरेन में भेजना है तो फॉरेन में एक्सपोर्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोसेस वहाँ से चालू हो जाती है कि बाहर कैसे, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी वैरायटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, वो है कि नहीं है, कितना स्टॉक है, दे सकते नहीं दे सकते, टाइम पे सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। उसके बाद ये बाहर भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जाती है, रिक्वायर्ड जितनी भी होती है। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। कुछ होता ये है कि बाहर ज़्यादातर बहुत हाई क्वालिटी के, या बिल्कुल मतलब पेस्टिसाइड यूज़ ना किया हो, कोई वो केमिकल ना हो, इस टाइप से बहुत ज़्यादा
चेक होता है, तब जाके कोई भी क्रॉप बाहर जाती है। जितना कम हो उतना अच्छा है, ना हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो तो सब कुछ क्रॉप में ज़्यादा यूज़ होता है केमिकल, कुछ में कम होता है। फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र जो है आजकल 90% या 80%, 50%, 20% तो यूज़ जैसी रिक्वायरमेंट होती है फसल की वैसी यूज़ होती है। प्योर ऑर्गेनिक में कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। प्योर ऑर्गेनिक होती है वैरायटी, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। क्रॉप, कोई भी क्रॉप आप उगाते हैं जैसे गेहूँ है, लेकिन होता ये है कि 3 साल तक कम से कम वो ज़मीन में किसी प्रकार का केमिकल यूज़ ना किया गया हो, तब जाके ये जो ज़मीन है, जो खेत है, वो ऑर्गेनिक बन पाता है। कम से कम कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो इतनी सारी टाइट प्रोसेस होती है क्रॉप को बेचने की, उगाने से लेके बेचने तक। अब ये सारी प्रोसेस के बाद, ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो कीमत जो किसान को मिलती है, वो यहाँ से जो मंडी में बिका वो किसान को मिल जाती है। मंडी से जो फैक्ट्री में गया वो बेनिफिट व्यापारी देखते हैं, ट्रेडर देखते हैं। मंडी से फैक्ट्री तक जो उनका खर्चा पानी जो होता है, जो खरीदते हैं, जो भी कमीशन जो रहता है, जिस प्राइस पे वो देते हैं, अब सबके अलग अलग कमीशन रहते हैं। ट्रेडर्स के अलग होता है, और जो फैक्ट्री जो बाहर बेचती है उसका अलग होता है प्रोसेस, कि वो डीलर को देगी, डीलर से वो अपना मार्जिन निकाल के डीलर, क्योंकि फैक्ट्री में काफ़ी कुछ खर्चे होते हैं, वो सारे इंक्लूड करके। तो इस टाइप से जो प्रोसेस होती है काफ़ी लंबी होती है, और सब अपना अपना प्रॉफिट देख के काम करते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो परचेस करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग देख के काम करेंगे कि कौन सी क्रॉप खरीदनी, कौन सी नहीं खरीदनी। और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम करती हैं, जैसे धान में है, धान में काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं काम कर रही हैं, बासमती में, और सब उसके अकॉर्डिंग उनके वेयर हाउस बने हुए हैं, काफ़ी लंबा स्टोरेज करते हैं, काफ़ी बड़े स्तर पर फैक्ट्री स्टोरेज करती हैं, तब जाके उनकी फैक्ट्री रन करती है। ट्रेडर भी कई डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, कई ज़िलों में ट्रेडर होते हैं, वो उन ट्रेडर से खरीदती है। क्रॉप की अवेलेबिलिटी, कौन सी क्रॉप ज़्यादा कहाँ अवेलेबल है, जैसे धान है MP, UP, बिहार, यहाँ ज़्यादा, बंगाल, ऐसे कई स्टेट, आसाम, धान यहाँ ज़्यादा होती है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है, वीट, तो वीट ज़्यादा होता है, कहीं मक्का ज़्यादा होता है। जो ट्राइबल बेल्ट होती है, मक्का सूखा एरिया होता है ज़्यादातर, वहाँ मक्का ज़्यादा लगता है। तो जैसी पानी की अवेलेबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप भी परचेस उस एरिया से करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में परचेसिंग सिस्टम से लेके सेल्स सिस्टम सब एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ख़रीद लिया उसको सेल्स कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन वो क्रॉप किस प्रकार की है उसके अकॉर्डिंग उसका स्टोरेज व्यवस्था उसको करके, उसको मेंटेन करके ही आप बेच सकते हैं। अदरवाइज इन्फेक्टेड क्रॉप की कीमत गिर जाती है अपने आप। तो उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम परचेस और टाइम टू टाइम सेल करना पड़ता है, और उसको वेल मैनेज करके रखना पड़ता है। जो वेयर हाउसिंग रहती है, वेयर हाउसिंग में कितनी सुविधाएँ हैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके उसमें रखते हैं, बाकायदा स्टैक प्लानिंग करके। तो इस तरह से ये प्रोसेस, क्रॉप परचेस, क्रॉप सोइंग, क्रॉप सेल्स, ये सारी प्रोसेस होती है इसमें। तो मेरा पर्पस ये था इसमें वीडियो बनाने का, कि एक कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट जो होता है वेंडर का, ट्रेडर का, वो इसके
कमीशन पे बेस देता है, कितना अब उसका किसी का कमीशन 2%, किसी का 3%, किसी का 4%, ट्रेडर का, वेंडर का 5%, जो भी है 1%, 0.5%, अलग अलग कमीशन होते हैं। उस कमीशन के बेस पे वो परचेस करते, कुछ ना कुछ कमीशन उनका रहेगा, तभी वो मंडी में परचेस करके फैक्ट्री को देंगे। और फैक्ट्री भी उसके अकॉर्डिंग मार्क करके जो MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, किस कीमत तक अपन बेच सकते हैं, किस कीमत तक, उसमें आपने देखा होगा प्रोडक्ट पे MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उसके अकॉर्डिंग वो बेचते हैं, उनके सारे एक्सपेंस सब इंक्लूड करके कि क्या क्या खर्चे, क्या सब, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग भी फिक्स होती है। उसको कहते हैं प्राइसिंग, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब स्टोरेज जो होता है वेयर हाउसिंग में, जो वेयर हाउस में जो स्टॉक करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसकी भी एक पर बैग चार्जेस अलग अलग होते हैं। 1 कुंटल का मतलब पर बैग कितने बैग रखे हैं, 50 बैग, 100 बैग, 200 बैग, 500 बैग, 5000 बैग, 10,000 बैग, 50,000 बैग, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सबके अलग। जितना बड़ा वेयर हाउस उतनी क्वान्टिटी में स्टोरेज, उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज करते हैं वेयर हाउसों में, तब जाके ये वेयर हाउस जो चला रहे हैं उनको थोड़ा फ़ायदा होता है। जो जितना बड़ा वेयर हाउस होगा उसको ज़्यादा उतना ही उसमें स्टोरेज की व्यवस्था होती है। ये पूरा एक सर्कल है कि कैसी कौन सी कमोडिटी कितना स्टॉक करना है, कब स्टॉक करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, सब अलग अलग प्रोसेस। तो ओवरऑल सारी प्रोसेस जो क्रॉप की है एग्रीकल्चर में, ये काफ़ी वाइड स्तर पर फैल होती है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे काम होता है। किसान के बीज खरीदने से लेके, बीज बोने से लेके लास्ट पॉइंट तक जाने तक, कस्टमर तक पहुंचने तक, ये सारी प्रोसेस होती है। और ये सारी प्रोसेस करने के लिए शुरुआत किसान के बीज परचेस करने से स्टार्ट होती है और लास्ट कस्टमर पे जाके ये फुलफिल होती है। क्योंकि आफ्टर ऑल आप कोई भी चीज़ लगा रहे हो तो कस्टमर तक पहुंचेगी, तभी उसकी कीमत और उसकी यूटिलिटी, उसका उपयोग हो पाता है कि किस चीज़ की कितनी उपयोगिता है, कहाँ पर है और किस कीमत पे है। अच्छा, काफ़ी अब उसके बाद भी किसान के जो अभी जो खर्चे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जितना किसान मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से किसान को भी बेनिफिट अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत, प्रैक्टिकल देखा जाए तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है किसी भी क्रॉप को तैयार करने में। किसी में 3 महीने लग जाते हैं, किसी में 4 महीने लग जाते हैं, किसी में 5 महीने लग जाते हैं, जो रेगुलर क्रॉप्स हैं उनके लिए, जैसे कि मक्का हुआ, धान हुई, गेहूँ हुआ, और जो भी रेगुलर क्रॉप्स हैं वो सारी। और कुछ क्रॉप ऐसी हैं जैसे गन्ना हुआ, जिनमें साल भर 8-8, 9-9 महीने लगते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है, सबके प्रॉफिट अलग होते हैं, सबका प्रोसेस अलग होता है। और मेरा पर्पस यही था इसको बनाने का कि एक वाइड नॉलेज जितना मुझे है उतना मैंने बताने की कोशिश करी है, और इस पर और वीडियो बनाना शुरू करेंगे जिससे कि और क्लियर होते जाए कंसेप्ट। ये तो मैंने एक एग्जांपल देके कि हाँ इस तरह से ये पौधा तैयार हुआ है, तैयार कर रहे हैं और उसका ये